गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपके इस चैनल में आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। तो बहुत से साधकों के मेरे पास मेल या फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि गुरु जी इस महाशिवरात्रि पे क्या किया जाए। तो देखो साधकों, ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आप जानते ही हो कि इस पर्व में भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी और बहुत ही साल में एक बार ही ये पर्व आता है और बहुत ही सुंदर योग संयोग होता है, योग होता है इस वक्त उस दिन के लिए। तो साधकों, ये साधना करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है और इस दिन इस पर्व पर यदि कोई व्यक्ति कोई साधना करता है तो उसका अखंड फल प्राप्त होता है, जिसका फल कई जन्मों तक लगातार चलता रहता है। साधकों, वो फल जो प्राप्त होता है साधकों आपको दिखाई तो नहीं देगा उस वक्त के लिए, लेकिन जिस समय आने पर वो उसका फल आपको दिखाई देगा। और मैं जानता हूं इसका फल पूरे जब तक तुम जियोगे जब तक होगा और आगे की जन्मों में भी वो फल प्राप्त होता रहेगा। साधकों, आपको जैसे जन्माष्टमी होती है, हमारी नवरात्रि होती है, इसी तरह ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही सुंदर होता है। इसके दिन साधकों दान देना, भूखों को खाना खिलाना, कपड़ा देना और जो भक्त भोलेनाथ के जो भक्त हैं जो कावड़ ले जाते हैं उनको खाना खिलाना, उनको किसी भी तरह से चाय पिलाना या किसी भी तरह से दान देना बहुत बड़ा फल पुण्य का काम माना जाता है। साधकों, तो साधकों पहले तो तुम लोग ये कोशिश करें कि जो कावड़ में आए, कावड़ जो लेके जा रहे हैं भगवान शिव के भक्त, आप जो उनको फल, मिठाई, चाय, दूध, दवा, जो दर्द निवारक दवा होती है उन्हें बांटें। अच्छी क्वालिटी की दवा हो उन्हें बांटें और इस पुण्य का लाभ उठाएं। दूसरी, अब हमें इसमें करना क्या है साधकों, आप साधकों इसमें भगवान शिव का जो गोपनीय बीज मंत्र है, मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा था, ड मंत्र, पूरे दिन आप ड 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 मंत्र का जाप करते रहें आप। और यदि समय मिले तो ध्यान में बैठ के मंत्र जप करें इसका। इसमें कुछ नहीं है, अगर हो सके तो आप एक देसी गाय के घी का दीपक आगे लगा लें। अगर वो भी उपलब्ध न हो तो सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल आप लगा सकते हो। देखो साधकों, भक्ति और भावों प्रेम के में आप कुछ भी दे दो, सब मंजूर है, आपकी सब मंजूर है, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ये भोलेनाथ तो इतने भूखे, प्रेम के भूखे हैं कि अगर आपने कई बार इनकी कथा भी सुनी होगी भोले बाबा की, कि ग्वारिया था, वो रोज उस एक मंदिर था उस जंगल में, तो अपनी गाय भैंसे ले जाता था चराने के लिए। तो उसकी एक आदत थी कि रोज एक डंडा मार के जाता था उसमें या पत्थर मारता था। उसका नियमबद्ध था ये कि रोज वहां गया और एक पत्थर मार के जाता था उसकी भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसमें। और एक दिन क्या किया उसने कि वो जा रहा था तो उसने सोचा कि चलो यही घास ज्यादा है मंदिर के सहारे, तो वही अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए छोड़ दिया। और वो क्या सूझी पता नहीं, उसने वो घंटे को पकड़ के भगवान शिव के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया। तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रसन्न होकर कहने लगे, तू वरदान मांग भाई, तूने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तेरे पास बचा क्या, ये शरीर भी तूने अर्पण कर दिया और मन तो तू पहले ही अर्पण कर चुका था, क्योंकि नित्य समय पर तू मुझे ईंट मार रहा था, पत्थर मारता था, डंडे मारता था, तो तू पहले ही अर्पण कर चुका था। तो ये भगवान भोलेनाथ की कथा, एक कथा और भी है कि एक कोई
भोलेनाथ का एक पुजारी था, जंगल में मंदिर था, तो उसने एक दिन रोज नित्य पूजा करने आता था वो। उसने देखा कि भोलेनाथ की एक आंख से खून बह रहा है, तो उसने अपनी अरे बानी भोले बाबा की आंख फूट गई, तो उसने अपनी एक आंख निकाल के भोले बाबा पे रख दी। फिर दूसरी आंख से भी खून देखा उसने, तो फिर भोले बाबा की आंखों पे अपने अपनी दूसरी आंख निकाल के रख दी। और उससे पहले उसे जब बोला, वो सोचा मन में जब मैं अंधा हो जाऊंगा तो मुझे ये भगवान शिव की जो शिवलिंग है ये दिखाई नहीं देगी, तो उसने अपना पैर रख लिया उस पर कि पैर से पता कर लूंगा कि ये रही, और अपनी आंख निकाल के उस पर रख दी। तभी भोले बाबा प्रकट हो गए। तो मेरे साधकों को भोले बाबा तो कैसे हैं, आप किसी भी तरह साधना उनकी उपासना कर लो, वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। उनका नाम ही भोले है। वो सभी देवताओं से पहले, सभी शक्तियों से पहले प्रसन्न होते हैं, और बहुत दयालु हैं भोले बाबा। तो इन्हीं का 1 तारीख को शिव विवाह का जो मुहूर्त था, महाशिवरात्रि का पर्व है साधकों। तो आप जो है उस पर अवश्य ये काम करें। मैंने बताया डम मंत्र का जप करें, और जो साधक डम मंत्र का जप न करके क्रोध भैरव की उपासना ले रखी है उन्होंने, तो जो क्रोध भैरव का मूल मंत्र है, क्रोध भैरव की पूजा करके, और उससे पहले एक मंत्र ड ड ड ड भी 1 या 10 या जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार मंत्र का जप करके आप जो क्रोध भैरव भगवान का मंत्र जप कर सकते हो। और आप लगातार अखंड जप किए साधकों, जितना आप जप कर सकते हो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। साधकों ये मैं आपको बता दूं, साल में एक बार, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, वर्ष में एक बार ये दिन आता है। यदि कोई साधक 24 घंटे लगातार एक स्थिर चित्त होकर किसी भी मंत्र को, बीज मंत्र को या क्रोध भैरव भगवान के मंत्र को जप लेता है इनके सामने, तो भगवान शिव साक्षात उसे दर्शन देते हैं साधकों। लेकिन 24 घंटा लगातार निरंतर जपना है। तो साधकों मैं जानता हूं हर साधक की एक सामर्थ्य होती है, तो आप जो है 24 घंटा जप सकें तो 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जपें। और साधकों इस जप का इतना बड़ा प्रभाव होगा कि आपके जन्म जन्मांतरों का ये प्रभाव आपका साथ देगा। और साधकों आप जो ने अन्य साधना ले रखी है, उन साधना को इस दिन ना करें, क्योंकि उस दिन करने के बाद आपको उनका फल तो प्राप्त होगा बहुत जल्दी, लेकिन इसी जन्म में फल समाप्त हो जाएगा उसका। अगले जन्म में जब मिलेगा आपको, तो अगला जन्म जो है आपको फिर खाली हाथ मिलेगा, और फिर सड़क पर खड़े रहेंगे। तो आप भगवान क्रोध भैरव का मंत्र जपें, डम मंत्र का भी जपें, जो जन्म जन्मांतर का आपका साथ दे साधकों। और हो भी सकता है साधकों को इस मंत्र जप के बाद आपकी मुक्ति और मोक्ष भी हो जाए इस दिन के बाद, इस दिन मंत्र जपने पर। क्योंकि ये मंत्र, ये साधकों, ये धन जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और रही दान पुण्य की बात साधकों, तो मैं भी सोच रहा हूं कि एक स्टॉल लगवा दी जाए, जिसमें सब्जी, पूड़ियाँ, दवाइयाँ, बिस्तर, जो इनके भक्तगण आते हैं उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए, और गरम गरम दूध इन लोगों को दिया जाए। तो साधकों मैं भी सोच रहा हूँ कि शिवरात्रि से एक दिन पहले ये पंडाल लगा के थोड़ा सा पुण्य कमा लिया जाए। और एक बात और साधकों कहना चाहें कि साधकों यदि आपकी इच्छा हो तो क्या हम लायक आए? क्योंकि बहुत से साधक कहते हैं गुरुजी आप लायक नहीं आते हो, लाइव नहीं आते हो, और भी लोग लाइव आते हैं। तो अगर साधकों, अगर आपकी इच्छा हो तो हम जो है रात को समय निकालने की चेष्टा करेंगे। वैसे तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि रात 8:30 बजे तक यहाँ हमारा क्लिनिक का समय रहता है। उसके बाद 9 बजे हम साधना में चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 तक हमारा साधना का फिक्स समय साधकों, और फिर 2 बजे, 2:30, 3 भी बज जाते हैं हमें। तो ये हमारा समय रहता है साधकों, लाइव का समय नहीं बचता है मेरे पास। मेरे साधक कहते हैं कि गुरुजी आप लाइव आया करो, तो मैं साधकों लाइव तो आ जाऊँ, लेकिन समस्या यही है साधकों, मेरे पास समय नहीं है। और ये लोग लायक आते हैं ना, जो लाइव आते हैं, जो बाबा, इन लोगों के पास समय ही समय, ये कुछ करते धरते तो है नहीं साधकों। ये केवल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ही जो पैसा जो उगाही करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी झूठ सच बोल के जो भी करते हैं उनका काम हो जाना है, और रात भर आराम से खा पी के सो जाते हैं। तो उनके पास साधकों टाइम ही टाइम रहता है, वो लाइव आ जाते हैं, और दिन में हफ्ते में 2 बार 3 बार वो लाइव आते हैं। मेरे पास यही समस्या है साधकों, लाइव ना आने की, टाइम नहीं है मेरे पास साधकों। अब इसमें समय की कोई कमी नहीं है, टाइम नहीं है साधकों। आज से 5 साल 6 साल पहले मांगा ही मैंने ये था पैसे की किल्लत थी, दिक्कत थी, समस्याएं थी बहुत। तो बगला मुखी से केवल प्रार्थना करके यही मांगा था कि माता जी मुझे इतना काम दे कि मुझे बहुत काम दे मुझे माँ, जिसके द्वारा मैं धन और पैसे की अर्जित हो सकूँ।
तो मैंने वही कर दिया। अब परेशानी होती है, दिक्कत होती है। हरे राम हरे कृष्ण कहने का भी समय नहीं चाहिए, माइंड इतना बिजी रहता है, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए शायद को मुझे टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ये मैंने बताई ज्ञान की कुछ बातें अच्छी लगी हो तो बेटा एक बार लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, और इस वीडियो को साधु को और भी अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि उनको भी लाभ मिल जाए। क्या फर्क पड़ता है साधु को, हमारी आपके द्वारा हमारे बताने से आपको लाभ मिल जाए, जन्म जन्मांतरों का फल आपको मिले, आपके पाप कट जाएं, आपको अखंड पुण्य पुण्य की प्राप्ति हो साधु को, तो क्या जाएगा आपका भी मेरा भी, करना तो आप ही कौन है। तो साधु को ये अपने मित्रों में सहयोगियों में बताएं, अपने परिवार में भी बताएं, अपनी माता बहनें पत्नी आए भाभी आए जो भी परिवार के, उनको बताएं कि माता जी बहना या भाभी जी जो भी हैं आपके, इस मंत्र का जाप करो आप, इससे अखंड फल प्राप्त होगा, और जो मांगोगे साधु को तुम्हें वो निश्चित मिल जाएगा इस जन्म में, ये दावा है मेरा साधु को। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में सुपर थैंक्स का जो फीचर है वो इनेबल हो गया है। अब आप लोग जो हैं अपनी इच्छा से 50 रुपये 100 रुपये जैसी भी आपकी इच्छा हो, अपनी श्रद्धा से हमको सुपर थैंक्स के रूप में, गिफ्ट के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। आपकी ये धनराशि हम गरीब लोगों की सहायता में वितरित करेंगे। मैं जो है आप पर कोई जोर भी नहीं डाल रहा कि आपको देना ही देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बल्कि आप 10 रुपये तक का भी आप सुपर थैंक्स हमको प्रदान कर सकते हैं, ताकि गरीब लोगों की सहायता हम इस धनराशि से कर सकें। तो इसमें आपका भी पुण्य होगा और आपकी कृपा से हम भी गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज भी है इसी नाम से। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमारे दोनों पेजों पर भी आपको सभी समस्याओं के समाधान देखने को मिलेंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जब भी कोई ऐसी मैं नई जानकारी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।